जी बेटा स्टार्ट करें। जी यार शुरू करें, कहाँ से पढ़ना मोहम्मद है भाई बेटा हमें? को लिख दो यार। सर 31 से करना है। Deprivation of liberty. जी। No person no person may be deprived of their liberty other than in the circumstances and in the manner provided for by the law. Any थर्टी person सेवन से deprived. स्टार्ट करना है। सर अब क्या आना आप शुरू। मुझे मैं कह रहा हूँ बेटा 37 से स्टार्ट करना है ना? 31 31 से स्टार्ट करना है। चलें। चलें करें बेटा। deprivation of liberty. No person may be deprived of their liberty other than in the circumstances and in the manner provided for by the law. Any person deprived of their liberty has the right to be notified without delay and in a language they can understand of the reasons for their detention and of their rights. They must be given the opportunity to exercise their rights, in particular the right to have their next of kin informed. Any person in pre-trial detention has the right to be brought before a court without delay. The court decides whether the person must remain in detention or be released. Any person in pre-trial detention has the right to have their case decided within a reasonable time. Any person who has been deprived of their liberty by a body other than a court has the right to have recourse to a court at any time. The court shall decide as quickly as possible on the legality of their detention. सही हो गया बेटा। डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी किसी भी से उसकी जो आज़ादी है वो कानून के मुताबिक ही छीनी जा सकती है या डिप्राइव किया जा सकता है। और अगर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और जिसको भी अगर कानूनी तरीके से डिटेन करेंगे तो फिर उसको वजह बताएंगे कि उसको डिटेन बेटा क्यों किया गया है, और उसको ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने नेक्स्ट ऑफ किन जो भी उसके रिश्तेदार हैं उसको इन्फॉर्म कर सके, ताकि उसके वो अपना कोई डिफेंस कानूनी तरीके से जो है बेटा वो तैयार करे। और उसके खिलाफ जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हों, ताकि वो बजरिया वकील अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अदालत में पेश कर सके। क्योंकि इस आपको पता है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को भी सुने बगैर जो है वो फैसला जो है वो नहीं किया जा सकता। तो सुनने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको मौका भी दिया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि वो अपनी बात जो है वो अदालत तक जो है वो जा सके। एनी पर्सन हु हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ द लिबर्टी बाय अ बॉडी अदर देन द कोर्ट हैज़ द राइट टू हैव रिकोर्स टू ए कोर्ट एंड एनी टाइम। किसी भी शख्स को अगर अदालत के मावरे अदालत जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, जिसको हमारे मुल्क में भी है रेट है, जिसको कहते हैं हेबियस कार्पस, इलीगली डिटेन करना। तो उसके पास ये इख्तियार है, वो किसी भी टाइम अदालत में आए और अदालत जो है उसकी जो इलीगल डिटेंशन है और उसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस। जी बेटा नेक्स्ट। सर बेटा सर अगर सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील जाती है तो उधर बस क्वेश्चन ऑफ एविडेंस होता है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी होता है? हाँ, सेशन से हाई कोर्ट में जाती है, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस होता है। ओके। जी बेटा नेक्स्ट। हाई Criminal हाई कोर्ट और proceedings. सुप्रीम कोर्ट जो है ना, दे आर द कोर्ट्स ऑफ लॉ। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ डिस्कस होता है। लोअर कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स, दे आर द कोर्ट ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पर फैक्चुअल डिस्कशन होती है। हाँ, ओवरऑल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजल ऑफ एविडेंस होता है। ओवरऑल एविडेंस को देखा जाता है। जहाँ पर अगर कोई लकूना हो और इंसाफ की जो है वो कोई धज्जियाँ बिखेरी हों,
तो फिर वो केस जो है वो दोबारा रिमांड हो जाता है या उसके अंदर सजा जो है वो अदालत कम कर देती है। जी बेटा नेक्स्ट। Criminal proceedings. Every person is presumed innocent until they have been found guilty by a legally enforceable judgment. Every क्रिमिनल accused लॉ का person एक has प्रिंसिपल है, क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं अक्यूज्ड इज द ब्लू आइड चाइल्ड ऑफ द लॉ। एन अक्यूज्ड इज ब्लू आइड चाइल्ड ऑफ द लॉ। ये कानून का बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो प्रिंसिपल क्या है कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड, लॉ प्रिजम्पशन पर बेस करता है कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, कि हर बंदा जो है वो इनोसेंट ही है अनटिल प्रूव गिल्टी। मुजरिम और मुलजिम में फर्क होता है, मुलजिम पे इल्जाम होता है वो साबित नहीं हुआ होता, लेकिन जब वो मुजरिम हो जाता है, जब कन्विक्ट हो जाता है, तब सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। जी Every person is presumed innocent until they have been found guilty by a legally enforceable judgment. Every accused person has the right to be notified as quickly and comprehensively as possible of the charge brought against them. They must be given the opportunity to assert their rights to a proper defense. Every हर बंदे convicted को person हर बंदे को जो इल्जाम उसके ऊपर लगता है बेटा, उस तक उसको कन्वे करना जरूरी है कि आपके ऊपर ये इल्जाम है और इस इल्जाम के मुताबिक आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, ताकि वो अपनी जो लीगल प्रेपरेशन है वो उस इल्जाम के मुताबिक ही जो है वो करे और उसके मुताबिक ही अपना डिफेंस जो है वो तैयार कर सके। जी बेटा। Every convicted person has the right to have their conviction reviewed by a higher court, with the exception of cases in which the Federal Supreme Court sits at first instance. हर बंदे के पास ये इख्तियार है कि वो अपना राइट ऑफ अपील जो है उसको एक्सरसाइज कर सके, लेकिन वो कोर्ट जिसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर ले तो उसके अंदर राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं होता। आपको याद होगा यही बात जब अपील हुई थी नवाज शरीफ का, आपको पता है नवाज शरीफ जब फारिग हुआ तो उसके खिलाफ जो पनामा केस था वो डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया था। तो फिर जब उसने अपने कंसेंट दे दी नवाज शरीफ ने कि चलो सुप्रीम कोर्ट केस सुन ले, तो फिर नीचे से जितनी भी कोर्ट्स थी वो उसका वो राइट जो था नीचे वाली कोर्ट्स का वो खत्म हो गया। तो फिर डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट ने उससे जो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कोई फैसला उसके ऊपर किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस जो था वो नैब को भेज दिया और नैब ने फिर या नैब को नहीं भेजा, उन्होंने वो जुडिशल जो कमीशन बना था वो डीजी एफआईए के अंडर वाजिद जिया, उसको प्रोब के लिए भेज दिया और फिर जब उसकी फाइंडिंग्स आई तो फिर केस जो था वो नैब में भेजा था। लेकिन अगर नवाज शरीफ, यहाँ पर एक लीगल पॉइंट ये है, नवाज शरीफ अपनी कंसेंट ना देता पनामा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को तो सिचुएशन आज ये ना होती जो उसकी है। उसने कंसेंट दी तो लीगल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट होगी। जी Right of petition. Every person has the right without prejudice to petition the authorities. The authorities must acknowledge receipt of such petitions. हर बंदे के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी पिटीशन जो है वो फाइल कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। जी Political rights. Political rights are guaranteed. The guarantee of political rights protects the freedom of the citizen to form an opinion and to give genuine expression to his or her will. ठीक हो गया। सियासी तौर पर हर बंदा आज़ाद है और अपना जो सियासी वोट है वो हर बंदा इस्तेमाल करने की आज़ादी रखता है। जी Upholding of fundamental rights. Fundamental rights must be upheld throughout the legal system. Whoever acts on behalf of the state is bound by fundamental rights and is under a duty to contribute to their implementation. The authorities shall ensure that fundamental rights were appropriate applied to relationships among private persons. ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को जो है वो मेंटेन करना स्टेट की जिम्मेदारी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसी भी सूरत में सस्पेंड ना हो और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी की सूरत में इन्फ्रिंज भी ना हो, और इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट तो उसकी जो रिलीफ है वो थ्रू कोर्ट से ही लोगों को मिले। जी बेटा नेक्स्ट। Restrictions on fundamental rights.
Restrictions on fundamental rights must have a legal basis. Significant restrictions must have their basis in a federal act. The foregoing does not apply in cases of serious and immediate danger where no other course of action is possible. Restrictions on fundamental rights must be justified in the public interest or for the protection of the fundamental rights of others. Any restrictions on fundamental rights must be proportionate. The essence of fundamental rights is sacrosanct. जी बेटा, फंडामेंटल राइट्स पर किसी भी किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये वो इम्पोज जो है वो थ्रू कोर्ट सी की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स की आज़ादी को ड्राइव करते हैं, किसी शख्स को बोलने से आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदी लगाते हैं, तो किसी की मूवमेंट पर पाबंदी लगाते हैं, तो दैट शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कानून के बगैर, कानून की मर्जी के बगैर, इन विदाउट फॉलोइंग लॉ आप किसी की भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है बेटा नहीं लगा सकते। जी बेटा, Article नेक्स्ट। 37 Citizenship. Any person who is a citizen of a commune and of the canton to which that commune belongs is a Swiss citizen. No person may be given preferential treatment or suffer prejudice because of their citizenship. The foregoing does not apply to regulations on political rights in citizens, communes, and corporations or to participation in the assets thereof, unless cantonal legislation provides otherwise. अब जो सिटीजनशिप जो है उधर जो है स्विट्जरलैंड में वो कंट्रोल जो है वो कॉन्फेडरेशन करती है कि वो जिंदा जो है वो अपने कैंटोन का भी सिटीजन है और अपनी कम्यून का भी सिटीजन है, और ऑल टुगेदर वो जो सिटीजन है वो स्विस सिटीजन है। जी Acquisition and deprivation of citizenship. The Confederation shall regulate the acquisition and deprivation of citizenship by birth, marriage, or adoption. It shall also regulate the deprivation of Swiss citizenship on other grounds, therefore, with the reinstatement of citizenship. It shall अब जो legislate on the minimum. कॉन्फेडरेशन जो उधर बेटा सिटीजनशिप है वो बाय बर्थ है, अडॉप्शन है, इन मैरिज है, इन पॉइंट्स के ऊपर कॉन्फेडरेशन जो है वो कंट्रोल करती है सिटीजनशिप, तो किसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए और किसको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। नेचुरलाइजेशन भी कॉन्फेडरेशन ही देखती है। नेचुरलाइजेशन होता है इमिग्रेशन देना, नेशनैलिटी देना, इसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन। जी It shall legislate on the minimum requirements for the naturalization of foreign nationals by the cantons and grant naturalization permits. It shall enact simplified regulations on the naturalization of third-generation immigrants and stateless children. जी, जो स्टेटलेस चिल्ड्रन हैं वो या थर्ड जनरेशन इमिग्रेशन कौन है जिनकी तीसरी नस्ल भी अब स्विट्जरलैंड में है, उनके हवाले से जो सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं या नेचुरलाइजेशन है उसको भी कॉन्फेडरेशन ही उसको रेगुलेट जो है बेटा करती है। जी Exercise of political rights. The Confederation shall regulate the exercise of political rights in federal matters, and the cantons shall regulate their exercise at cantonal and communal matters. Political ठीक हो गया rights are बेटा कि exercised. ये सियासी राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, फेडरल लेवल पर इसको कॉन्फेडरेशन देखेगी, और जो कम्युनल कैंटोनल लेवल पर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं इनको जो है वो कैंटोन्स देखेंगे। उन्होंने उन्होंने जो सूबे हैं, जो डिवीजन है, उसका नाम कैंटोन्स और कम्यून्स रखा हुआ है। जी Political rights are exercised in the commune in which a citizen resides, although the Confederation and the cantons may provide for exceptions. No ठीक है, person जहाँ may पर सिटीजन जहाँ पे रहता है वहीं उसी कैंटोन में वो अपना जो सियासी हक है वोट का वो इस्तेमाल करेगा। कोई भी जो पर्सन है वो दो से ज़्यादा कैंटोन्स में वोट नहीं कास्ट कर सकता। जैसे हमारे इधर कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें हम रहते हैं, इधर ही हमारा वोट रजिस्टर है ना, तो हम अपना वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही डालेंगे। किसी और जगह, किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके दो दफ़ा वोट जो है बेटा हम कास्ट नहीं कर सकते। और जो उधर सर के परमानेंट
सेटलमेंट होते हैं, किसी को परमानेंट सेटलमेंट मिल जाती है, तो वो परमानेंट सेटलमेंट मिलने के 3 महीने के बाद अपना राइट ऑफ वोट जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी बेटा बोले। सर जिस जगह का डोमिसाइल बना था उस जगह। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो प्लेस डोमिसाइल जो है वहीं का आपका हो। आपका जो है वोट जो है आप चेंज भी कर सकते हैं। वो नादर उसके पास वो जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, इलेक्शन ऑफिस है, वहां पर आप जाकर अपना वोट जो है वो चेंज करवा सकते हैं, अगर आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो चेंज होती रहे तो। नॉर्मली जहाँ पर आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है आपने वहीं पे वोट कास्ट करना है ना। तो नॉर्मली लोगों का प्लेस ऑफ डोमिसाइल जो है वो अगर चेंज हो जाए तो वहां पर हो सकता है। जी। No person may exercise their political rights contemporaneously in more than one canton. A canton may provide that a person newly registered as a resident may exercise the right to vote in cantonal and communal matters only after a waiting period of a maximum of 3 months of permanent settlement. जी, स्विस अब्रॉड जो लोग बाहर रहते हैं उनको कैसे इनके राइट्स को कैसे इनमें देखना है। The Confederation shall encourage relations among the Swiss abroad and their relations with Switzerland. It may support organizations that pursue this objective. हम्म, It shall जी बेटा। legislate on the rights and obligations of the Swiss abroad, in particular in relation to the exercise of political rights in the Confederation, the fulfillment of the obligation to perform military or alternative service, welfare support, and social security. ठीक हो गया बेटा कि जो लोग जो हैं जो स्विस अब्रॉड में हैं उनके जो राइट्स हैं उनके ऊपर भी मुकम्मल जो है वो लेजिस्लेशन की जाएगी। उनको पॉलिटिकल राइट्स भी दिए जाते हैं, पता है, वो राइट ऑफ वोट भी दे सकते हैं, राइट ऑफ वोट भी होता है उनके पास। उनको किसी भी किस्म की अगर कोई हेल्प है सोशल सिक्योरिटी की, वेलफेयर के हवाले से कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो उनको वो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जी बेटा ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस करें, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर से हम सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करेंगे। जी बेटा ठीक है। सर ये जब केस होता है सिविल कोर्ट से, जब अपील में सेशन कोर्ट चला जाता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये इतना लंबा प्रोसेस है, ये बस सेशन कोर्ट तक नहीं रहना चाहिए, एक ही अपील होनी चाहिए। नहीं बेटा, इंसाफ जो है वो डिफरेंट होता है ना। जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है, हाई कोर्ट की जजेस की जो है वो अप्रोच डिफरेंट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की जरूरी होती है अप्रोच। ठीक है। जी सर। सर अगर वो कोई बर्डन ज्यादा होता है उनके ऊपर, लोअर कोर्ट्स के ऊपर। उधर मछली मंडी बनी होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सिचुएशन डिफरेंट होती है। सर अगर कोई स्विस पर्सन अपने स्विस पासपोर्ट पे अब्रॉड चला जाए और बाहर ही उसका पासपोर्ट जो स्विस पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाए, उसकी डेट आउट हो जाए, तो सर फिर उनके क्या मामला होते हैं, वो वापस कैसे आती हैं? बेटा हर कंट्री की एम्बेसी होती है हर मुल्क में ना। तो जिसकी जो है उस जिस मुल्क में एक्सपायर हुआ है वहां पे उस स्विस एम्बेसी होगी, वो थ्रू एम्बेसी जो है वो रिन्यू करा लेगा। ओके सर, थैंक यू। जी। और कोई बात? ठीक है। जी बेटा और कोई बात? चलें, ऑल द बेस्ट फिर। अल्लाह हाफिज।